हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं। ओवरऑल हम ट्रेड करने वाले हैं इन बाइनरी ऑप्शन एंड अल्टीमेटली मैं यहाँ पे करीबन 4 5 या 6 शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकालने का ट्राई करूंगा। एंड ओवरऑल मैं जितना भी ट्रेड करूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नॉलेज पे बेस करके करूंगा। एंड हर ट्रेड एक अलग स्ट्रैटेजी यानी एक अलग कॉन्सेप्ट पर होगा, जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली हमारी वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है। टाइमिंग 1 मिनट का, एक्सपायरी 1 मिनट की है। हम ओवरऑल जो ट्रेड करेगा, अगर आप मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे फोकस करें तो बहुत ही छोटा अमाउंट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा अल्टीमेट मोटिव आपको चीज़ें सिखाने का है, ना कि अपना प्रॉफिट को शो ऑफ करने का। ओके, तो एक सेकंड में करता हूँ। पहली बात, इसको थोड़ा सा डिम कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्क्रीन थोड़ा और क्लियर दिखे। ओके ओके, ये सब चीज़ों की तो भी ज़रूरत है नहीं, बट कोई बात नहीं। चलो, जहाँ से हमने ड्रॉ किया था वहीं से पंप है। ओके, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करने वाला हूँ, और हो सकता है लॉस लग जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है कॉल के लिए, बट फिर भी मैं कॉल की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ 1500 रुपये की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी, और हो सकता है मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला जाए। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। इसके पीछे क्या रीज़न है समझा देता हूँ। दैट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। देखो, और इसके बाद वाला ट्रेड 100% शॉर्ट भी हो जाएगा। अगर ये लॉस होता है तो फिर आप टेंशन ना लो। देखो, सबसे पहली बात, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। 3 पॉइंट में क्या कॉमन है, अगर गौर से देखोगे तो ये सारे पॉइंट में एक चीज़ बहुत कॉमन है। क्या कॉमन है कि मार्केट में जब भी बाइंग आई है पर्टिकुलर लूज से, तो एटलीस्ट अच्छे खासे बाइंग आई है। देख सकते हो, जब भी बाइंग आई है अच्छे खासी बाइंग आई है, कम से कम 2 बायर्स तो हैं ही। दोबारा जब बाइंग आई है तो अच्छे खासे बाइंग आई है। तो तीसरी बार जब यहाँ बाइंग आ रही है तो हो सकता है मार्केट में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से ओवरऑल सपोर्ट लेवल पर मिनिमम 2 बायर्स यहाँ दे दें। बट बाय एनी चांस अगर लॉस लगता है तो हम क्या करेंगे, कॉल डायरेक्शन की ट्रेड कर लेंगे फिर से। इसके पीछे बस वही लॉजिक था डबल बायर्स का, तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे 2 ट्रेड की एंट्री और ले दी है। अब तो कैंडल ने जंप अप लगा दिया और रिस्की हो गया, बट ये कैंडल अब ग्रीन बनेगी। क्यों बनेगी ग्रीन? बिकॉज रीज़न वही है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मार्केट में क्या हुआ था, हमेशा सपोर्ट लेवल से मिनिमम 2 बायर्स तो आ रहे थे। देख सकते हो, हमेशा सपोर्ट लेवल से 2 बायर्स आ रहे थे। यहाँ भी 2 बायर्स, यहाँ भी 2 बायर्स, तो यहाँ भी 2 बायर्स आने चाहिए थे। बट मैंने पहले ही कह दिया था ट्रेड लेते ही कि कैंडल ये सेलिंग आ सकती है, बट एमटीजी हमारा 100% शॉर्ट होगा एंड रिजल्ट आपके सामने है। और गाइस, क्या होता है जब आपको हर कुछ प्रिडिक्टेड रहता है, आपको पहले से ही पता रहता है ना, तो आप घबराते नहीं हो। अगर आपका लॉस लग भी जाता है तो आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में रहेगी। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, उससे बेनिफिट बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ओके, और गाइस, अगर आपको बाइनरी स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस तक सीखना है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, वहाँ पर जा करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड कोर्स का डिटेल वहीं पर रीड कर सकते हो। और अगर आपको सब कुछ सही से समझ आता है एंड आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, तो वहाँ पर आकर के आप मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो। इससे आपका क्या बेनिफिट हो जाएगा, इससे आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी मिलेगा, और जो भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में दिक्कतें आएंगी वो आप मुझसे क्वेरी करोगे तो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। और गाइस, जिनको भी चाहिए वो टेलीग्राम पर आकर के कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो गाइस, हम यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल इस राउंड नंबर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ठीक है, तो ये क्लोजिंग दे रहा, बहुत स्ट्रांग है, रिस्की भी है, तो कोई बात नहीं, हमने कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, हमने ट्रेड ले तो लिया, बट लेट्स सी, थोड़ा सा रिस्की है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का वो भी समझाऊंगा, बट रिस्की है, नो डाउट रिस्की है, बट चांसेस ज़्यादा है, लाइक 70% चांस हैं बाइंग के। ठीक है, और 1% चांस है सेलिंग के। ओके, एक लेवल है जहाँ से सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, अगली बार सेलिंग नहीं आ पाई। ओके, और बायर्स ने एग्रेशन के साथ इसका प्रॉपरली ब्रेकआउट कर दिया।
और ओवरऑल क्या होता है, मार्केट में एक कॉन्सेप्ट था डाउनफॉल का, लाइक डाउन आने का, वो ख़त्म हो चुका है। अब मार्केट ऊपर की साइड रैली कर रही है। इन फ्रंट ऑफ यू ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, क्लियर सेलिंग नहीं आ पाई, स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ है। साथ ही साथ मार्केट ने एक ईएमए का क्रॉसओवर भी कर दिया है, जो इंडिकेट करता है कि बाइंग आएगी, और सारे कंफर्मेशन हमारे बाइंग के लिए थे, इसलिए हमने बाई किया था। रिस्की है बट कोई बात नहीं, ओके, शॉर्ट हो चुका है। सिंपल था, बस मैंने ब्रेकआउट को ऑब्जर्व करा, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को मैंने समझा। यहाँ जो ट्रेंड लाइन का एक ओवरऑल चल रहा था इस तरीके से, ठीक है, ये रेंज, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ यहाँ स्ट्रांगली, इसीलिए हमने कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करी, एंड हेयर वी गो, वी गॉट अ प्रॉफिट, ओके। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल है, और बहुत ईजी मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं इतना ईजिली इसलिए एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बिकॉज इस फील्ड में मैं बहुत पहले से हूँ, तो मुझे चीज़ें पता हैं कि कहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, इसीलिए मैं मार्केट में बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेता हूँ कि यहाँ पर इस हिसाब से चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो चलो गाइस, हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं और ट्रेड अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो, देखते हैं कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ओके, कहाँ गया? ओके, इस साइड सेलिंग इसमें, हाँ ओके, इसमें हम सेल करने वाले हैं। अगर आप गौर करोगे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मैं सेल, रिजेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। हमने क्या यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लगा दी है रिजेक्शन के लेवल पे, एग्जैक्ट इसके वीक के रिजेक्शन पे, और बाय एनी चांस अगर ये लॉस होता है, ठीक है, तो मार्ट एंगल हम लेंगे। जैसे तो इस क्या होता है ना, बाइनरी में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेडिंग होती है, हम कोई मूवमेंट नहीं पकड़ रहे, एक सिंगल कैंडल को प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसमें 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है, उस पर ट्रेड कर रहे हैं। अब क्यों लिया मैंने ट्रेड, मैं आपको समझाऊंगा, और लॉस होने पर मार्ट एंगल लूंगा, और अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो एटलीस्ट मेरे एंट्री पॉइंट से नीचे क्लोज हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है समझाता हूँ मैं आप सबको, ठीक है। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, बिकॉज ये मैंने वीक रिजेक्शन स्ट्रैटेजी को यूज करके लिया, जो अभी तक मैंने यूट्यूब पे कभी बताया भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलो देख सकते हो ये हमारा कितना अच्छा सेलिंग, जहाँ मैंने ट्रेड किया वहीं से मार्केट कितना तगड़ा फॉलो। अभी तक हमने 3 शॉर्ट ट्रेड निकाल लिए हैं, ओके। देखो पहला बात, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, देखो ओवरऑल क्या मार्केट यहाँ पर, देखो पहली बात क्या था, एक अप ट्रेंड में मार्केट था, ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट अब ब्रेक होकर डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ था, ओके। डाउनफॉल होने के बाद आप अगर एक बात को गौर करोगे तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने क्लियरली कुछ बातें आप सभी को बताई हुई थी। क्या बताया हुआ था मैंने, कि मार्केट में एक कैंडल वीक अंडर कैंडल स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है, जिसमें क्या होता है, मार्केट में एक कैंडल अपने ही वीक के अंदर नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग करवा देता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे ग्रीन कैंडल है, इसका वीक यहाँ तक था, इसके अंदर एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो अगली कैंडल रिवर्सल के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ऐसा पैटर्न जैसे यहाँ देखो रेड कैंडल है, उसी के वीक के अंदर एक और रेड कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो अगली कैंडल के रिवर्सल के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्या है? मैक्सिमम चांसेस है। और इस चीज़ को मैंने कैसे कंफर्म करा, तो कंफर्म मैंने करा ये लेवल से। तो मैंने यहाँ पर एक डोजी कैंडल के हाई पर एक लेवल ड्रॉ करा, और यहाँ पे गौर करोगे तो लेवल पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन है, एंड यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, जो क्या इंडिकेट करता है कि दिस इज अ गुड प्राइस लेवल वेयर द मार्केट गॉट रिजेक्ट और गॉट रिवर्सल्स, ओके। तो इसीलिए मैंने क्या करा, वो वॉच करा मार्केट में कि ये कैंडल जो बन रही है क्या इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है। तो हम मुझे दिखा कि दो बार ये कैंडल इससे रिजेक्ट हुई थी। तो जैसे ही मुझे क्लियर दिख गया कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर लिया और शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से हमने शॉर्ट निकाल लिया। इसी के साथ हमारे 3 शॉर्ट निकल चुके हैं, आगे और भी ट्रेड करने वाले हैं 3-4, देखते हैं कितना हो पाता है, ओके। तो गाइस थोड़ा सा वेट कर लो, 1 सेकंड वेट करना है गाइस। सो गाइस आप सभी को मैंने वेट क्यों करवाया, बिकॉज मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूं, जहां पे मैं लोगों को बाइनरी ट्रेडिंग के सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं कॉर्टेक्स के अंदर में। सो अगर आपका भी बाइनरी में लॉस लग गया है, या फिर आप अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हो, या फिर अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो बाइनरी ऑप्शन से, तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी एक्यूरेसी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखो मैंने सेशन स्टार्ट किया था, मैंने पुट का ट्रेड दिया था डायरेक्ट शॉर्ट, अगली ट्रेड हमने दी डायरेक्ट शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेड दिया, नो नीड फॉर एमटीजी, डायरेक्ट शॉर्ट, ओके। एंड उसके बाद हमने चौथा ट्रेड
ऑब्जेक्ट किया, मतलब वही ट्रेड पे मैंने कहा था मार्टिंगल के लिए भी, तो जिन लोगों ने मार्टिंगल लिया था उनका भी विन था, जिन लोगों ने नहीं लिया था उनका भी विन था, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट ट्रेड ऑपरेट करा, वो इसमें भी नो नीड फॉर एमटीजी, डायरेक्ट शॉर्ट हो गया था, ठीक है। टोटल हमने 4 सिग्नल कंडक्ट करे थे एंड 4 के 4 शॉर्ट हो गए थे। तो अगर आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है एंड इसके मेंबर बनना है, तो आपका जो भी पुराना एग्जिस्टिंग कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल हमने कितना कर लिया? ओवरऑल हमने 3 ट्रेड निकाल लिया, 2-3 और ट्रेड करते फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, ओके। इस कैंडल पे सेल कर रहा हूँ, हमने ट्रेड ले लिया, लॉस होने पर मार्टिंगल लूँगा, ओके। देखो क्यों लिया है ट्रेड, देखो रीज़न बताता हूँ आपको। ये आप एक सपोर्ट देख रहे हो, ओके। इसके बीच में मार्केट कैसे रेंज कर रहा था, ऊपर गया नीचे आया, फिर उसने दोबारा रेजिस्टेंस को टच करने में नहीं पहुंचा, उसके नीचे से ही फॉल किया, फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर टच करने नहीं गया, उसके नीचे से ही फॉल किया। मीन्स क्या कि बाइंग अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। फिर अच्छा खासा सेलिंग आया, फिर मार्केट में बायर्स उठना स्टार्ट हुआ। उठते ही मार्केट में अचानक से जो नेक्स्ट बार आया उसने बहुत ही ज़्यादा वीकनेस दिखा दिया, गौर करोगे तो बाइंग बहुत ज़्यादा वीक हो गया, इतना वीक कि लग रहा है जैसे बाइंग में दम ही नहीं है। तो जब कैंडल को इस तरह, इतना वॉल्यूम है कैंडल पे, सपोज अगर कैंडल में इतना वॉल्यूम है, इतना पोटेंशियल है कि मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, तो यहाँ पर डोजी लाने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है? नहीं मतलब मिलता है, मतलब बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक और डबल अमाउंट से मार्टिंगल प्लान कर लेंगे। करीबन हमने 3 ट्रेड प्लान कर दिया, आई थिंक सो, ओके। 3 ट्रेड, मुझे पता ये शॉर्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज कैंडल को यहाँ बनना सेलिंग था। क्यों बनना था सेलिंग? बिकॉज बाइंग वीक था और इसने अपने ही हाइज का ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। एंड ये स्ट्रैटेजी क्या करती है, मार्केट को रिवर्स कराती है। तो ये कैंडल रिवर्स नहीं करी, एमटीजी रिवर्स करेगा, ओके। और अगर ये कैंडल पे भी अगर लॉस हो जाता है बाय एनी हाउ, अगर लॉस हो गया, गलती से भी लॉस हो गया इस कैंडल पे ना, तो आप ये लाइन देख रहे हो ईएमए की, ये इस तरीके से काम करता है। मार्केट जब भी इसको टच करेगा, रिवर्सल टच करेगा तो रिवर्सल यहाँ करेगा टच, और रिवर्सल अगर नहीं आया तो मार्टिंगल से हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं करीबन बस एक हाई रिस्क ले रहा हूँ, बिकॉज अगर लॉस लगेगा, बिकॉज देखो गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई तुक्काबाजी कर रहा हूँ, मुझे हाइड करना होगा मैं कट करके हटा दूंगा, किसी को पता नहीं चलने वाला, ठीक है। बट क्या है कि रियलिटी आपके सामने है, अगर लॉस लगेगा तो आपके सामने लगेगा, प्रॉफिट होगा तो आपके सामने होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मार्केट तो अपना ओवरऑल रेजिस्टेंस पर ही पहुंच गया, गौर करोगे तो ओवरऑल अपना रेजिस्टेंस पर ही पहुंच गया हुआ है, तो वहाँ से रिवर्स करेगा ही, ओके। लास्ट ट्रेड मैं यहाँ पे लगाया हूँ, देखता हूँ, मतलब इस ट्रेड का ये लास्ट ट्रेड है। अगर लॉस हो गया तो यही ट्रेडिंग रुक जाएगी, अगर प्रॉफिट हो गया तो मार्केट चलता रहेगा, ठीक है। और जो भी सीक्वेंस था मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है, कि मैंने क्यों ट्रेड करा, कैसे करा। एंड ये शॉर्ट तो होना चाहिए, बिकॉज क्या नॉलेज है तो है, चीज़ें हैं उस हिसाब से, इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ इतना हाई रिस्क लगा करके। नहीं होती चीज़ें उस हिसाब से तो मैं गलती एक्सेप्ट करता कि नहीं भाई यहाँ से मेरे से गलती हो गई है, तो यहाँ स्टॉप करते हैं वगैरह वगैरह। जब मुझे पता है कि यहाँ पे वीकनेस है, सेलिंग आएगा, नहीं आया तो ईएमए से आएगा, ईएमए पे नहीं वर्क कर रहा है तो एमटीजी वर्क करेगा, ठीक है। देख लेते हैं, अगर एंट्री पॉइंट से भी विन हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बट कोई बात नहीं, एक परफेक्ट एक सेलिंग कैंडल बन गया, ठीक है। यही होता है, अगर आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें तो आप पे इमोशन हावी कभी नहीं होगी। आप कभी भी ट्रेडिंग पर बैठो, आप ऑलवेज लॉस क्यों करोगे? आप लॉस तभी करोगे जब आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो एक लॉस लगते ही आपका इमोशन क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, इमोशन हावी हो जाएगा। अब देखो गाइस क्या होता है कि रियलिटी में ऐसे ही समटाइम्स लॉसेस लगते हैं, इसको कवर करके ही आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं इसको हाइड कर देता, आप ट्रेड करने जाते, आपको लॉस लगता, आप सोचते यार इस बंदा तो ट्रेड कर रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, बट हम ट्रेड करने जा रहे तो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो भी रियलिटी होती है मैं आपके सामने दिखाता हूँ, कुछ भी हाइड करने का कोई सिस्टम है नहीं। 2 ट्रेड और ऑपरेट करेंगे फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे।
यहाँ मैं और रिस्क को अब लो कर रहा हूँ, ओनली 1000 की ट्रेडिंग करूँगा। ओके, सेल का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। बाइंग आ रही है लो मार्केट के लोज पे, यहाँ सेल कर रहा हूँ। ओके, सेल कर दिया। बाइंग आने के चांसेस अब लग रहे हैं बिकॉज मार्केट ने कैंडल के अंदर ही कैंडल क्लोजिंग करी थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई थी। इस कैंडल पर रिवर्सल हो सकता है, बट एक श्योरिटी थी, मैंने मैजिक वी को देख करके लिया था। अगर लॉस लगेगा तो मार्टिंगल लेंगे। मार्केट ऊपर गया था, सेलिंग आ रही थी, ठीक है। मार्केट ऊपर गया था और क्या हो रही थी, सेलिंग आ रही थी। छोटा सा गैप इस पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पर बचा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पर सेल किया है। तो गैप को फुलफिल होगा तभी मार्केट रिवर्स करेगा, और मार्केट अपने गैप को ना फुलफिल करे, रिवर्सल जल्दी नहीं लेता। देख लेते हैं क्या होता है। अगर लॉस लग जाएगा तो आपके सामने है गाइस, दैट इज़ नॉट अ बिग डील कि लाइक बहुत बड़ा ट्रेडिंग चल रहा है, 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, 10 लाख लगे, नहीं, सिंपल है, 1000 लगे हुए हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो जितना कूल रखोगे अपने आप पे उतना कंट्रोल रहेगा, और माइंड कंट्रोल इज़ एवरीथिंग। या तो आप माइंड को कंट्रोल कर लो या माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा। ओके, देख सकते हो ये हमारा 5वां ट्रेड भी शॉर्ट हो चुका है। एक लास्ट ट्रेड करेंगे एंड वो रहेगा हमारा 2000 रुपीज़ से, मिनिमम कंपाउंडिंग जैसे ही हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, देख सकते हो कितना ईजी था, कितना ईजी। मैजिक वीक, गैप को फुलफिल, सेलर स्ट्रॉन्ग है, ले लिया ट्रेड, ठीक है। अब लास्ट ट्रेड करने वाले हैं हम लोग, और कोशिश करेंगे कि वो हमारा अच्छा जाए, एंड उसके विन होते ही ये चीज़ें अच्छे से होती ही हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे ट्रेडिंग। एंड आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो गाइस, यार मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो गाइस, यार वेट क्या कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए। और जिनको भी गाइस बाइनरी स्क्रैच से एडवांस सीखना है वो टेलीग्राम पर आकर के परचेज कर सकते हो कोर्स, और वीआईपी ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो उसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। पुराना अकाउंट डिलीट करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम डिपॉजिट करो और अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो, फिर मैं आपको अपने वीआईपी में ऐड कर लूंगा, ठीक है। कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ, एक ट्रेड ओनली, और यहाँ पे 100% एक ग्रीन कैंडल बनेगी, 100%। एक इतना नॉर्मल लॉजिक दूंगा ना, इतना नॉर्मल लॉजिक कि आप कहोगे भाई क्या बता दिया। देखो, एक छोटा सा यहाँ जोन है जहाँ पर 1 वीक नहीं, 2 वीक नहीं, 3 वीक, कितना सा रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, बहुत सारे रिजेक्शंस थे। बट सबको किसने कंट्रोल कर लिया, सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैंडल्स ने कंट्रोल कर लिया हुआ है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजेक्शंस को इस लेवल पर, प्राइस के लेवल पर रोका गया। तो जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने गैप को फुलफिल करा, मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था एज टू यू या एज टू अस, बट मार्केट ने रिवर्स नहीं करा। ये कैंडल ने क्या करा, एक एरर दिखा दिया। आफ्टर दैट पर्टिकुलर एरर मार्केट को रिवर्स करना चाहिए एज टू अस, अगर करना चाहिए, और नहीं करेगा तो मार्टिंगल लेना पड़ जाएगा। क्या कर सकते हैं, बिकॉज गाइस तो बाइनरी में प्लस माइनस एरर चलते रहते हैं, बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है, अगर लॉसेस लगेंगे तो रिकवर करना आना चाहिए। प्रैक्टिकल रहोगे तो इमोशन हावी नहीं होगा, कूल रखोगे अपने आप को, तो ठीक है। लेवल था, मार्केट इसको रिजेक्ट कर रहा था। आफ्टर दैट पर्टिकुलर रिजेक्शन मार्केट को यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड बनानी चाहिए थी, बट नहीं बनी। मार्केट ने फिर नेक्स्ट कैंडल पर एक गैप डाउन लगा दिया, क्योंकि इस कैंडल को रिवर्स करना चाहिए था रिवर्सल, बट कैंडल ने क्या करा, गैप डाउन कर दिया। इट मीन्स क्या कि बाइंग के एरिया को स्किप कर दिया, इसीलिए इस कैंडल पर बाइंग नहीं आ पाई। तो मैं बहुत जल्दी लास्ट सेकंड्स में कैच कर लिया कि यहाँ पर ये एक एरर था, तो यहाँ पर तो बाइंग आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर भी नहीं आई। तो मैं समझ गया गैप डाउन के कारण बाहर का लेवल स्किप हुआ है, कैंडल ने जंप डाउन करा, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सल नहीं आएगा, कंटिन्यूएशन हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल पे सेल करने वाला था अभी, लेकिन मुझे दिख गया कि कैंडल ने जंप अप लगा दिया है। जंप अप कहाँ लगा है, तो अगर आप गौर करोगे तो जंप अप जो ये लगा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप ये लेवल गौर करोगे तो यहाँ पे गैप डाउन का लेवल है। गैप डाउन पे कौन था, बाइंग था, तो गैप डाउन पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे। इतना प्रीमियम नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाला, देख लो भाई, इतना क्लियर करके बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। देख लो, गैप डाउन पे कौन आया, बाइंग आया, गैप डाउन हुआ है, कौन आएगा, बायर्स आएंगे। इतना प्रीमियम कहीं नहीं मिलने वाला। तो वेट क्या करो गाइस, यार चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन को ऑन कर लो। और साथ ही साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ शेयर आउट करो जो बाइनरी में इंटरेस्टेड हो, और डेफिनेटली गाइस दबा के शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो गाइस मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। ओके।